जर्नी में आपने वेलनेस को क्यों चुना? मेरे खुद के तन्वी जी बहुत ज़्यादा वेलनेस में चैलेंजेस रहे थे। तो व्हेन आई फर्स्ट गॉट प्रेग्नेंट आई पुट ऑन 20 केजीज ऑफ वेट और फिर मेरे सेकंड चाइल्ड के साथ अगेन आई हैड पुट ऑन अबाउट 18 केजीज। देन आई थॉट कि कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हेन माय वेलनेस जर्नी बिगन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में संचिता जिंदल जी हैं एज अ वेलनेस कोच। बहुत सारी बातें आज हम उनसे पूछेंगे न्यूट्रिशन हेल्थ को लेकर। आइए उनसे मिलते हैं। हेलो संचिता जी। Thank you, Tanvi ji. Thank you to TVT Podcast for having me over. I'm Sanchita Jindal, founder Osoa, a nutraceutical brand that is trying its best to bridge your nutrition gap. आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे ओसोआ की जर्नी, अपनी जर्नी, आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं और क्या-क्या चीजें जरूरी हैं न्यूट्रिशन गैप को ब्रिज करने के लिए, उन सब के बारे में बात करने वाली हूँ। संचिता जी, आपकी जर्नी में आपने वेलनेस को क्यों चुना? मेरे खुद के तन्वी जी बहुत ज्यादा वेलनेस में चैलेंजेस रहे थे। तो व्हेन आई फर्स्ट गॉट प्रेग्नेंट आई पुट ऑन 20 केजीज ऑफ वेट और फिर मेरे सेकंड चाइल्ड के साथ अगेन आई हैड पुट ऑन अबाउट 18 केजीज। देन आई थॉट कि कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हेन माय वेलनेस जर्नी बिगन। ओसोआ बड़ा डिफरेंट नेम है। हाँ जी। तो आपकी ओसोआ ब्रांड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ओसोआ स्टैंड्स, इट्स अ बास्कवर्ड जिसका मतलब है कंप्लीट। तो व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी I started looking at it as a holistic nutrition, holistic health instead of अभी आजकल क्या हो गया, यूथ का फोकस सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे है, पर जरूरी नहीं है अगर आप फिजिकली फिट दिखते हैं तो आप इंटरनली भी फिट है। और ये मेरे साथ भी हुआ। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन और होलिस्टिक हेल्थ पे फोकस करना है। तो ओसोआ का खुद मतलब ही कंप्लीट है। तो इसमें आप कैसे गाइड करते हैं न्यूट्रिशन का? क्या स्टेप्स क्या क्या हैं? तन्वी जी, गाइड करने से ज्यादा हम सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर हम आज का अपना लाइफस्टाइल देखें, फुल ऑफ स्ट्रेस, उसके अलावा हम इतना जंक फूड खाते हैं, इतना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, तो जो सप्लीमेंटेशन है उसको अक्सर लोग मेडिकेशन की तरह लेते हैं। तो सप्लीमेंटेशन दवाइयां नहीं है, वो हमारे न्यूट्रिशन गैप को ब्रिज करते हैं और मेडिकेशन अवॉइड कराते हैं। तो ये सोच के हम राइट प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आजकल हेयर फॉल का सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और हम उसको पोल्यूशन और बाकी चीजों के लिए ब्लेम करते हैं। हम बाहर से जाके केराटिन ट्रीटमेंट्स लेते हैं, पर सच्चाई में केराटिन भी प्रोटीन है। हम इतने प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं कि हमारा आजकल बच्चों का भी हेयर फॉल होने लगा है। प्लस विटामिन डी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है हर चीज में, हमारी इम्यूनिटी में, हमारी स्किन केयर में, हमारे हेयर फॉल में। तो हम इतने ज्यादा विटामिन डी भी डेफिशिएंट है कि हम उसको एज सप्लीमेंट नहीं लेते। अब कोविड के बाद लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, तब सबको इतना विटामिन डी और प्रोटीन दिया गया कि अब लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए और अपनी हेल्थ की तरफ फोकस करने लगे हैं। आपके ओसोआ ब्रांड में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? हमारे अराउंड 35 प्रोडक्ट्स हैं और करीब 76 SKUs आते हैं, जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपके जिम न्यूट्रिशन हो गया, आपका डेली न्यूट्रिशन हो गया, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, अश्वगंधा हो गया, हर्बल न्यूट्रिशन है जो आयुष अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स है, जिसमें डायबिटिक केयर आता है, मेल्स के लिए टेस्टो बूस्ट आता है, आपका अश्वगंधा भी हमारा आयुष अप्रूव्ड है। और गट हेल्थ पे हम बहुत फोकस करते हैं, तो हमारा अल्कलाइन ड्रॉप्स आता है, क्योंकि जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, जिसके कारण हमारा वाटर एसिडिक होता है। तो आपका अगर स्टमक खराब है तो आप कितना ही अच्छा न्यूट्रिशन खा लें, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हम गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स भी उसको देख के डिजाइन किए जाते हैं। तो कोई आपके पास आता है तो स्पेसिफिक आप कैसे डिसाइड करेंगे उनको कौन से प्रोडक्ट लेने हैं? क्या वो अपने आप खुद क्लाइंट बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, या जनरल वो बताता है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं? देखिए, मोस्टली क्लाइंट अपना बाइंग डिसीजन खुद करता है बेस्ड ऑन उनके डाइटिशियन या हेल्थ कोच या हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या रेकमेंड कर रहे हैं। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास भी कॉल आती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना चाहिए। तब हम उनका एक डाइटिशियन से कंसल्टेशन अरेंज करा देते हैं, बेसिस विच वो उनको प्रोडक्ट रेकमेंड करती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपके हेल्थ चेकअप्स कैसे
कैसे आए हैं, आपको कौन से पैरामीटर्स पे वर्क करना है, बेसिस दैट फिर आपको प्रोडक्ट्स रेकमेंड होते हैं। तो आपने अभी जैसे हेयर फॉल का बताया है, तो बच्चों को भी स्टार्ट हो गया है, Correct. तो बच्चों के लिए भी सप्लीमेंट्स हैं? बच्चों के लिए सप्लीमेंट के डोजेज अलग होते हैं, ओके। पर सप्लीमेंट अलग होते हैं। जो सप्लीमेंट के डोज होते हैं वो एज, आपका वेट, इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो स्पेसिफिकली चाइल्ड फोकस नहीं है, इट्स मोर ऑफ टीनेज प्लस, तो अडल्टहुड में आपको लेने चाहिए। हाँ, पर हैविंग सेड दैट, मेरे खुद के 2 बॉयज हैं जो विटामिन डी खाते हैं, पर उनका डोजेज थोड़ा अलग रहता है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। आपने ओसोवा क्यों स्टार्ट किया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा खुद का हेल्थ जर्नी मेरे प्रेगनेंसी के बाद दोनों शुरू हुआ, तो मुझे खुद को डॉक्टर ने प्रोटीन रेकमेंड किया। मैं बहुत प्रोटीन डेफिशिएंट थी, और जब मैंने वो प्रोटीन बॉक्स लाया तो मेरा ब्रदर इम्पोर्टर ऑफ प्रोटीन्स है, ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ वे प्रोटीन इन इंडिया। तो उसने मुझसे कैजुअली पूछा कि ये प्रोटीन का बॉक्स कितने का लाए, एंड व्हेन आई टोल्ड हिम द प्राइस, आई विल नॉट नेम द ब्रांड जिसका मैंने प्रोटीन खरीदा, बट ही वाज सरप्राइज्ड क्योंकि रॉ मटेरियल तो ही हैज द रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल से कम आपका फिनिश प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता। तो ही वाज लाइक इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको ये एक अच्छा प्योर प्रोटीन मिल रहा है इस प्राइस में। देन आई स्टार्टेड वंडरिंग व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, व्हाट एम आई कंज्यूमिंग। मुझे पता लग गया क्योंकि मेरा भाई ऐसा करता है, व्हाट अबाउट थाउजेंड्स ऑफ अदर्स हु डोंट नो। और उस समय बहुत ज्यादा आर्टिकल्स भी आ रहे थे कि कोई जिम में कोलैप्स हो गया, किसी को सप्लीमेंट्स का साइड इफेक्ट हो गया। दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट इंडिया नीड्स अ प्रोडक्ट व्हिच इज राइट एंड एट राइट प्राइस एज वेल। तो आपने अभी प्रोटीन की बात करी, तो आप प्रोटीन के अंदर ही एवरीवन इज सबको लगता है कि हमें प्रोटीन लेना है, बट व्हाट इज द राइट वे, या कौन सा प्रोटीन, कितने तरह के प्रोटीन है जो वो ले सकते हैं? देखिए, प्रोटीन लेने का कोई ऐसा राइट वे नहीं है, पर प्रोटीन हमारी बॉडी का मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो आइडियली जो हमें प्रोटीन लेना चाहिए, मिनिमम अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपका जो भी वेट है उसका 0.8 ग्राम्स, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई 100 किलो का है तो उसको दिन का 80 ग्राम प्रोटीन खाना मैंडेटरी है। और आपकी एक्टिविटी लेवल कितनी है, बेस्ड ऑन दैट वो 2 ग्राम तक जा सकता है। पर जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमने कितना % में प्रोटीन लिया है। जैसे कि अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं और आप विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए दोनों इन कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। सिमिलरली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए, और जो ज्यादातर प्रोटीन रिच फूड है वो सारे अमाइनो एसिड रिच नहीं होते, जिसके कारण जो प्रोटीन हम खा भी रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। यही एक रीजन है कि खिचड़ी को बेस्ट इंडियन फूड माना जाता है, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, चावल में अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब वो दोनों मिल जाते हैं तब इन होलिस्टिक व्यू वर्क करते हैं, नहीं तो आपका दाल का प्रोटीन 100% एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आपको हर मील में इंश्योर करना चाहिए कि एक सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, और उस प्रोटीन को काउंट भी डेफिनेटली करना चाहिए, जिससे आप अपने डेली टारगेट ऑफ प्रोटीन पे पहुंच सके। तो सप्लीमेंट्स की बात हो रही है, तो व्हाट आर द प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्स जो हमारे लिए, वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे? पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है तन्वी जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर एंड रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या है, जब हमें कोई बीमारी हो गई उसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ जाके अगर मेडिकेशन लेते हैं तो वो रिएक्टिव है, उसको मेडिकेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। वेरस प्रिवेंटेटिव क्या है कि हमें मेडिकेशन की जरूरत ना पड़े, हम वो चीज जो प्रिवेंट कर सकते हैं, जो डिजीज स्टॉप कर सकते हैं, उसको इनिशियल फेज में ही करते हैं। तो अगर मैं इसका एक साधारण एग्जांपल दूं जो सब लोग रिलेट कर पाएंगे, जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है उनको फॉलिक एसिड दिया जाता है, तो वो फॉलिक एसिड इट्स नॉट मेडिकेशन, इट्स सप्लीमेंटेशन, जिससे आपके बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट ना आए, क्योंकि फॉलिक एसिड एक क्रूशियल पार्ट बनता है फीटस के डेवलपमेंट। अगर हम उसको फॉर एग्जांपल नहीं लेते हैं, बाद में कोई डिफेक्ट आता है, देन इट गेट्स टू मेडिकेशन। सेम चीज हमारे साथ है। तो अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर हम कैल्शियम डेफिशिएंट है तो हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स खराब होने लगते हैं, उनकी डेंसिटी कम होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। अगर हम उस कैल्शियम का इंटेक बराबर रखें शुरू से, अगर हम डेफिशिएंट भी हैं तो उसको, अगर हम वो कैल्शियम का डेफिशिएंसी सप्लीमेंटेशन से पूरा कर ले तो हम उसको डिजीज की स्टेज से बचा सकते हैं। तो ये जहां तक रही बात आजकल कौन से सबसे ज्यादा सप्लीमेंट जरूरी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो प्रोटीन है, क्योंकि 80% ऑफ इंडियंस
प्रोटीन डेफिशिएंट है, जो कई रिसर्च द्वारा पाया गया है। उसके अलावा हम विटामिन डी बहुत डेफिशिएंट है। हमारा गट इश्यूज बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काफी प्रॉब्लम रहता है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो वी नीड टू इंश्योर जो हमारी बॉडी को अल्कलाइज करता है, या हम वो चीजें लें या सप्लीमेंटेशन के थ्रू लें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कैल्शियम की कमी है तो हम मिल्क से उसको पूरा कर सकते हैं, क्या ये ट्रू है? एज किड्स कर सकते हैं, पर बड़े होने के बाद नहीं। सबसे पहली बात तो ये, आजकल ये किसी से भी नहीं छुपा कि हमारी मिल्क की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर एक्चुअल आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है ये हमको नहीं पता। और यही कारण है कि काफी सारे लोग वीगन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो डेयरी भी छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट है, उतना आप कितना केजी मिल्क पी सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट पूरा हो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसके लिए जैसे एज एन एवरेज अडल्ट जो बहुत कॉमन मेडिकेशन है, दैट्स शेलकैल 500 mg इन अ डे, वो जब आप एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ मिल्क पियेंगे इन अ डे, वो भी अच्छी क्वालिटी का, तब आपको उतना कैल्शियम मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली एवरीडे लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सबको सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन लेने के लिए बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो जी। क्या व्हाट इज द करेक्ट वे? क्या हमें पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो हम उस ब्रांड के अंदर देखें? बिल्कुल सही कहा आपने, ये इंडस्ट्री इतना क्लटर्ड है, आजकल घर घर प्रोटीन्स बनने लग गए हैं, सब जिम ट्रेनर्स घर पे प्रोटीन ब्लेंड करके दे देते हैं। पर सबसे पहले ना तन्वी जी, इसमें की है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हमें ये सोचना जरूरी है, हर चीज आप अच्छे प्राइस को देख के नहीं बाय कर सकते। तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल, 1 किलो का अच्छा प्रोटीन बनाने के लिए इट टेक्स अबाउट 200 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो आप उसका कॉस्टिंग गैस कर सकते हैं कि कितना होता होगा। इसीलिए, और क्योंकि कस्टमर इतना प्राइस कॉन्शियस होता है, तो ब्रांड्स उनकी प्राइस कॉन्शियस नीड्स मीट करने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं, उसमें एडेड चीजें मिलाते जाते हैं जिससे वो उस प्राइस पॉइंट पे आ सके। तो पहली बात तो हमें अपने आप को एजुकेट और अवेयर करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो आपका लेबल क्लेम है, ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर रिपोर्ट्स, कि जितना न्यूट्रिशन क्लेम है, क्या आपको उस रिपोर्ट में क्लेम हो रहा है, और रिपोर्ट आप अपने बैच की मांगे। हर डब्बे के पीछे आपका बैच कोड लिखा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स 6 महीने 1 साल में एक बार ही टेस्ट करती हैं, और वो जरूरी नहीं है आपका हर बैच उसी तरह बना है। तो आपको अपने बैच के लिए रिपोर्ट मांगनी है। थर्डली, आप जाके, कई कंपनीज ऐसी हैं जो आई हैं, बंद हो गई हैं, दोबारा लॉन्च करी हैं, प्लीज स्टडी द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। जो एक बार गड़बड़ कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है, वो आदत हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि हम कंपनी की हिस्ट्री चेक करें, कॉल द कस्टमर केयर, आस्क क्वेश्चंस कि आपका प्रोटीन कहाँ से आता है, ब्लेंडिंग कहाँ से होती है, आस्क फॉर रिपोर्ट फॉर एनी अदर प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आप अश्वगंधा खा रहे हैं, जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर अक्सर हैवी मेटल पाया जाता है, क्योंकि वो सॉइल से आते हैं। उसमें आप हैवी मेटल की रिपोर्ट मांगे कि मुझे हैवी मेटल टेस्टिंग चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका किडनी, लिवर, ऑर्गन्स डैमेज करते हैं अगर ज्यादा मात्रा में हो तो उसके लिए आपको हैवी मेटल की रिपोर्ट मांगनी चाहिए। सो बी एजुकेटेड, बी अवेयर, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी। ज्यादातर देखा गया है, सब यही सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स जो हैं, या तो वो अगर जिमिंग कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उन्हीं को लेना जरूरी है, बाकी नॉर्मल लोगों को लिए जरूरी नहीं है। क्या ऐसा है? ये सबसे बड़ा मिथ है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो आपको, मेरे को, किसी को भी हो सकती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हमारी कितनी एक्टिविटी लेवल है उसके हिसाब से हमारा डोजेज बदल जाता है। हो सकता है एक बॉडी बिल्डर 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपने बॉडी वेट के हिसाब से ले रहा हो और मेरा रिक्वायरमेंट 0.8 का हो, पर अगर मैं प्रोटीन डेफिशिएंट हूँ या विटामिन डी डेफिशिएंट हूँ या कैल्शियम डेफिशिएंट हूँ, तो सप्लीमेंट मेरे लिए एसेंशियल है, इट्स अ नेसेसिटी, ऑप्शन नहीं है। तो वो सबके ही लिए है। और स्पेशली अगर मैं वेजिटेरियंस की बात करूँ, एज वेजिटेरियंस हम बहुत न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाते हैं, नॉट जस्ट प्रोटीन, जैसे B12 है। B12 तो वो सबका ही होता है कम। आजकल सबका कम होता है। वो इसलिए होता है, मैं आपको बताऊं, हम लोग एज इंडियंस पका हुआ खाना खाने की हमें आदत है, और B12 पाया जाता है कच्ची सब्जियों में। जब आप उनको कुक करते हैं तो उनका B12 खत्म हो जाता है। तो सारे इंडियंस B12, विटामिन डी और प्रोटीन डेफिशिएंट बहुत बहुत कॉमन है, और वेजिटेरियंस में तो और ज्यादा कॉमन है। तो ये हमारे लिए एक नेसेसिटी है और लेना ही है, अगर आपको अपनी हेल्थ लाइक वेल्थ बिल्ड करनी है लॉन्ग टर्म के लिए।
सो एज एन एंटरप्रेन्योर आपका भी डे इतना बिजी रहता होगा, जी। तो व्हाट इज योर रूटीन कि आप अपने डे के अकॉर्डिंगली आप अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं? शुरू में बहुत चैलेंजिंग था और कभी समझ नहीं आता था कि कैसे करना है। पर ओवर टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट इन एवरीथिंग, अपने इम्परफेक्शंस परफेक्टली मैनेज करना है। तो मैं यूजुअली अपना डे इट स्टार्ट्स विद माय किड्स गोइंग टू स्कूल, उसके बाद मैं 1 घंटे का अपना मी टाइम लेके या तो अपना वर्कआउट, मेडिटेशन, मैं काफ़ी ज़्यादा जर्नलिंग करती हूँ, रीडिंग करती हूँ। वो सब करने के बाद 9 ओ क्लॉक माय डे स्टार्ट्स एट वर्क और टाइम ब्लॉकिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मेरा ऑफ़िस कहीं और हुआ करता था, जस्ट सो दैट आई कैन टाइम ब्लॉक बेटर और मैं ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट ना करूँ। आई शिफ्टेड इट वेरी क्लोज टू माय होम। तो जैसे 4 बजे फिर मेरे बच्चे घर आते हैं, तो आई टेक आउट हाफ एन आवर टू गो स्पेंड टाइम विद देम। फिर उसके बाद वापस से बैक टू ऑफ़िस, फिर थोड़ा बच्चों के साथ टाइम, थोड़ा अपने लिए टाइम। So as an entrepreneur and especially as a female entrepreneur, discipline is must and it is very important to manage your time right. क्योंकि भगवान ने हम सबको सिर्फ एक चीज कॉमन दी है, 24 घंटे। 24 घंटे। तो उसको अगर आपने ठीक से मैनेज कर लिया तो आपका डे वो दिन सक्सेसफुल है। कि आपका अब तक की जर्नी के अंदर ऐसा किसी क्लाइंट के साथ में कोई ऐसा रिव्यू आपको मिला जिससे आपको अपने ही ब्रांड के ऊपर और ट्रस्ट बिल्ड हो गया है और अपने सप्लीमेंट्स पे कि हाँ यू आर गोइंग द बेस्ट? मैं इसमें क्लाइंट की नहीं एक पर्सनल स्टोरी बताना चाहूंगी, क्योंकि क्लाइंट्स अक्सर अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ही कंसल्ट करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। तो मेरी मदर, उनके 5 ऑपरेशंस हो चुके थे पहले एंड बिकॉज एज शी वाज गेटिंग ओल्ड उनके इंटेस्टाइन्स श्रिंक होने लगे टू द एक्सटेंट जहाँ वो शी वाज इन आईसीयू फॉर मल्टीपल डेज, करीब 10-12 दिन के लिए शी कुडंट ईट, नॉट इवन पास वाटर थ्रू हर इंटेस्टाइन्स। पर उन्होंने बहुत पहले दाल, प्रोटीन सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि शी यूज्ड टू थिंक प्रोटीन मुझे मोटा करेगा या फिर प्रोटीन मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है या अर्थराइटिस होगा उससे। एंड आई वुड कॉन्स्टेंटली टेल हर दिस इज नॉट ट्रू। पर व्हेन शी गॉट टू द हॉस्पिटल और जब वो रिकवरी की तरफ आई, व्हेन शी वाज बैक टू होम, शी वाज पुट ऑन लिक्विड डाइट एंड उनकी लिक्विड डाइट में 3 स्कूप्स अ डे प्रोटीन का था। So that made her believe and made me believe that whatever we are doing for the society as a whole, nutrition gap bridge करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका हेल्थ ही साथ नहीं देगा तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो that made me believe, and she took also a protein only, and touch wood, she is healthy, hale and hearty today. वेलनेस इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है एंड वेलनेस पे लोगों का भी फोकस आने लगा है, करेक्ट। तो आप उसमें अब क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? यू नो, मुझे चेंजेस मल्टीफोल्ड लगते हैं, जैसे एज ब्रांड ओनर्स, एज कस्टमर्स एंड फ्रॉम गवर्नमेंट। तीनों पर्सपेक्टिव से जब तक चेंजेस नहीं होंगे, जब तक वेलनेस उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाएगा जहां बेस्ट है अभी। तो अगर मैं एक एक करके तीनों की बात करूं, तो एज कंपनीज वी नीड टू गिव अप द ग्रीड ऑफ मेकिंग मोर एंड मोर मनी एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स हेल्थ, क्योंकि हम ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए प्रोडक्ट्स को सब स्टैंडर्ड कर देते हैं, उनमें मिक्सिंग करते हैं, जिसके कारण कस्टमर वो सारा ट्रस्ट लूज करता जा रहा है कि ये प्रोडक्ट लूं भी या नहीं, मुझे साइड इफेक्ट हो गया। तो सबसे पहले एज कॉर्पोरेट्स इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको सही प्रोडक्ट दे, सही दिशा दिखाएं, सही गाइडेंस दिखाएं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। एज कस्टमर हम किसी और की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि हम क्या खा रहे हैं। What we eat is our responsibility. हम अपने आप को एजुकेट करें, अवेयर करें, तब जाके वो प्रोडक्ट बाय करें। और लास्टली मैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहूंगी, जो कि बहुत जरूरी है। जो हमारी न्यूट्रिशन की गवर्निंग बॉडी है FSSAI, रूल्स एंड लॉज बहुत लूज है, उनको स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, जिससे कि आम आदमी का भला हो सके, हर कोई उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर सके जो आ रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। आप हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज के यूथ के लिए ये मैसेज देना चाहूंगी, सबसे पहले सपने देखना बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों के लिए काम करना। पर हमें चेंज बिगिंस एट होम, पर अगर हम कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो हमें अपने आप से स्टार्ट करना है। अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, अडेप्टेबिलिटी रखनी है कि आज मुझे
छोटे बच्चों के साथ भी होता है कि आज स्केटिंग पसंद है, कल बास्केटबॉल पसंद है। तो हमें वो हर नई चीज सीखने के लिए अपना दिमाग खुला रखना है और उसको वैसे ही अडेप्ट करनी है। और सपने देखिए और तेजी से जुनून से उसमें जुट जाइए उसको पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हो रिलेटेड टू वेलनेस प्रोडक्ट, सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन, विच ब्रांड टू बाय, तो मेरा इन्फॉर्मेशन ऊपर स्क्रीन पे दिया गया हुआ है, आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल इंश्योर आई गेट बैक टू यू टाइमली। थैंक यू सो मच।